क्या कसूर कर दिया संत रामपाल जी ने? मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे कभी मैं मिला ही नहीं, ना वो मेरे से मिले। तो फिर आपने उनको बलात्कारी कह दिया, आपने उनको दुराचारी कह दिया आपने, तो फिर ऐसा कैसा? मैंने नहीं। जब व्यक्तिगत कोई मेल नहीं बढ़ रही, कोई ऐसी बात नहीं, फिर क्यों आप शब्द बोले? आपको बहकाया गया था, आर्य समाजियों द्वारा बहकाया गया, झूठी खबर दी गई थी। फिर कह रहे हैं उनका एजेंडा था वो जमानत लेने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे। ऐसे परोपकारी कार्य को षड्यंत्र कह रहे हैं तो जमानत के लिए कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें क्या चिंता हो रही है? तुम्हारी बहन नहीं बढ़ रही, तुम्हारा कोई व्यक्तिगत कुछ मामला नहीं, फिर क्यों परेशान हो? अगर जमानत के लिए कर रहे हैं तो आगे सुनिए क्या कुछ कहा। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अवजन सोए, पहले वे प्रणाम ते नमो जो आगे हुए। सत साहिब दर्शकों, महत्वपूर्ण वीडियो आई है। एक आर्य समाज से प्रेरित वकील है, एडवोकेट है, वह संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर बिना सोचे समझे आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये वीडियो। यह वीडियो हमारे ग्रामीण भारत चैनल पर डली हुई है, ये देख सकेंगे आप। इसमें टाइटल है संत रामपाल जी महाराज जी पर बिना सबूत बलात्कारी कहने वाले वकील से सीधे सवाल, अशोक आर्य एडवोकेट एक्सपोज। यह ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल पर वीडियो डली है। आइए देखते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। आप मुझे ये बताइए, जी जी, जिन 13 मामलों में वो बरी हो चुके हैं, उनमें आप अपराधी कैसे कहोगे? तो उनमें कौन कहता अपराधी? जिनमें कोर्ट ने अपराध सिद्ध किया है उनमें अपराधी हैं वो तो चल रहे हैं अभी भी। नहीं, हाँ। उनकी अपील चल रही है हाई कोर्ट। सर वो मामला विचाराधीन है। अरे सर, कहीं ना कहीं आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आप कोर्ट से बड़े हो गए। आपने वो क्या वकील है, वो तर्क करना इनका कर्तव्य है, लेकिन अपनी के आगे चलने देंगे। आगे सुनिए। हम फैसला ही सुना दिया, फिर नहीं समझे। फिर आपने वहां बलात्कारी कह दिया, या तो फिर मुझे दिखाइए आप बलात्कार के किस मामले में वो अब ट्रायल कोर्ट से वो हुए हैं, कन्विक्ट हुए हैं, शब्दों में उलझने। सुनो, मान लिया, देखो आप बड़े भाई हैं, वकील हैं, गलती आपसे भी हो सकती है। नहीं सर, बलात्कारी मेरे मुख से निकल गया। बलात्कारी क्या होता है? ऋषि दयानंद ने बहुत अच्छे स्वीकार नहीं करेंगे मुझसे गलती हुई है, यह भ्रमित किए हुए। बताइए, जब एक समझदार व्यक्ति की ये कर्तव्य भाषा है तो आम जनता क्या सोचती होगी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो अफवाह फैलाई थी? आगे सुनिए। अच्छी बात है कि सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ोगे तो उसने जैसे नियोग प्रथा कह रखा है। नियोग प्रथा कौन सी गलत? उन्होंने देखी। दूसरी तरफ आपने ये कहा कि उनको सरकार फंडिंग कर रही है, ये कह रहे हैं आप। अगर सरकार उनको फंडिंग कर रही है, फिर सरकार अपना खुद का पैसा खर्च करके खुद ही सरकार अपना पानी उतार लेती। देखो, हमारे उस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में मेरे साथी मेरे साथ कई बार चर्चा करते हैं कि आर्य साहब इस जगह इस समूलास में ये लिखा है कि फला फला कम्युनिटी के घर से आग नहीं लानी है हवन करने के लिए। मुझे बड़ा दुख होता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया, न्याय की दुनिया, कानूनी दुनिया और साथ में किसानों की दुनिया तो फिर जुड़ी जाएगी। साथियों आज मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अशोक आर्य जी। पिछला जो शब्द है आर्य, इसको आप गौर से सुन लीजिएगा। पिछले दिनों वकील साहब का एक बयान वायरल हुआ था। संत रामपाल जी को लेकर इन्होंने काफी सारी टिप्पणियां की थी और काफी आक्रामक टिप्पणियां थी। थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं, पेशे से एडवोकेट हैं, परंतु किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जो दिल्ली में भी किसान आंदोलन चला उसमें भी भाग लिया था। जो मनीषा मामला था उसमें भी भाई साहब की बढ़ चढ़कर भागीदारी थी। अभी का जो रवि आजाद का मामला है उस मामले में एक पक्ष के वकील भी हैं ये, और अन्य भी कोई इस प्रकार के जो भी किसानों को लेकर मूवमेंट हुए हैं भिवानी आसपास में, वहां भाई साहब की अच्छी भागीदारी रहती है। तो सबसे पहले भाई साहब ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत है। पुनिया जी, आपका भी और ग्रामीण भारत चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कसूर कर दिया संत रामपाल जी ने आपका? ना जी, मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे देख लीजिए कैसी इनकी हंसी है। मिला ही नहीं हूं, ना वो मेरे से मिले।
तो फिर आपने उनको बलात्कारी कह दिया, आपने उनको दुराचारी कह दिया आपने। ना मैं उनसे मिला, ना वो मेरे से मिले, मेरी व्यक्तिगत कोई वो नहीं है। फिर क्यों इस तरह की बातें कर दी है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सुनिए। तो फिर ऐसा क्यों? मैंने नहीं कहा जी। जी। माननीय न्यायालय के द्वारा हत्या के मामले में वो दोषी सिद्ध हुए। हत्या के मामले में दोषी सिद्ध हुए तो फिर उन्हें दुराचारी क्यों कह दिया? क्या तुम्हें अधूरी जानकारी थी? आगे सुनिए। मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। तो फिर जो ऑनरेबल कोर्ट की अब उम्र कैद की सजा बोली है, आज वर्तमान का स्टेटस पता है तुम्हें? आज वर्तमान की स्थिति क्या है? उम्र कैद की सजा मिली है, अभी वो सजा सस्पेंड हो चुकी है, उसमें जमानत मिल चुकी है, फिर भी बेकार की बातें करते हो, जानकारी कुछ है नहीं। आगे सुनिए। भाषा है और उस भाषा को हमने बलात्कार का दुराचार के मामले में तो आपने दोनों को बलात्कार और दुराचारी का, चलो बात हत्या की मान लिया। हाँ, हत्या। अब क्या है, जिस टाइम चलो चलो, पौनिया साहब ने सटीक सवाल पूछा। चलो चलो, अब जवान लड़खड़ा रही है, सत्य को सामने लाने से जवान लड़खड़ा रही है। आगे सुनिए। हम जिस परिवेश से, वो शायद आप कह रहे हो, जींद में एक सम्मेलन था आर्य समाज का। जींद आर्य समाज के सम्मेलन से किसी आप जैसे साथी ने हमारे से पूछा, जुलाना में था, सॉरी जुलाना में सम्मेलन था। उस सम्मेलन के दौरान हमारे से किसी ने पूछा, तो अमूमन हमारी कोई व्यक्तिगत यूं थोड़ी ना, मेरा को खेत की मेरा थोड़ी भिड़े रामपाल जी थे, ऐसा तो है ही नहीं। अमूमन ये सुनने में आया, जब व्यक्तिगत कोई मेड़ नहीं बढ़ रही, कोई ऐसी बात नहीं, फिर क्यों अपशब्द बोले? आपको बहकाया गया था, आर्य समाजियों द्वारा बहकाया गया, झूठी खबर दी गई थी। फिर कह रहे हैं उनका एजेंडा था वो जमानत लेने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे परोपकारी कार्य को षड्यंत्र कह रहे हैं और जमानत के लिए कर रहे हैं। तो फिर तुम्हें क्या चिंता हो रही है? तुम्हारी बहन नहीं बढ़ रही, तुम्हारा कोई व्यक्तिगत कुछ मामला नहीं, फिर क्यों परेशान हो अगर जमानत के लिए कर रहे हैं तो? आगे सुनिए क्या कुछ कहा। कि आप बलात्कार के मुकदमे में भी आप वो दुराचार तो कोई भी आचार गलत हो ना, वो दुराचार होता है। और आपकी जानकारी बता देता हूँ, बलात्कार भी 376 या 376 आईपीसी और देखो वकील साहब, यूं ना करो, आप वकील हैं, मेरी बात सुनो, ईमानदारी से मान लिया आपसे ये निकल गई चीज। नहीं देख रहे हैं कैसे शब्दों को घुमा रहे हैं। दुराचार इस विशेष का कुकर्म के लिए बोला जाता है और संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ऐसा गलत आरोप लगाया है। बलात्कार उसका भी अलग मीनिंग निकाल रहे हैं, उनका अलग अर्थ निकाल रहे हैं। वकीलों, इसका मतलब कुतर्क करते रहोगे? बलात्कार हुआ या दुराचार हुआ, ये निम्न किस्म के जो कर्म होते हैं उनके लिए किया जाता है। आगे सुनिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि बलात्कार यानी कि आपकी अनुमति के बिना, और मैं आपके साथ कुछ भी करूं, वो बलात्कार संग होता है। केवल मात्र आप इंटरकोर्स को 376 को बलात्कार की श्रेणी में नहीं ले सकते। यदि आपने शब्द को कैसे तोड़ मरोड़ रहे हैं, ये है आर्य समाजी, ये है इनका ज्ञान। पौनिया साहब ने सटीक सवाल किया है, फिर भी 376 को बलात्कार की श्रेणी में नहीं रख सकते, फिर क्या पुण्य की कैटेगरी में रखेंगे? वाह वकील साहब वाह। आपने स्वामी रामपाल की हत्या की बात की, वो दोनों अलग। हाँ, हत्या वाली बात है, उसमें वो दोष सिद्ध हुए। कौन से मामले में हुए वो? देखो, वो आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। हत्या के मामले में अलग अलग बताना पड़ेगा। तुम्हें पता हो जब भी तो अलग अलग बताओगे, कुछ पता है नहीं, बस आर्य समाजी आचार्यों के भ्रमित किए हुए आप लोग हो। आगे सुनिए। दोष सिद्ध है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो आप भी मानेंगे ना? मैं नहीं मान रहा। आप नहीं मानो तो आपकी मर्जी। यूं नहीं मान रहा, मैं कानून के तथ्य पे कह रहा हूं। क्योंकि मैं, देखिए ऐसा है, मैं भी उनके ऊपर जितने मामले थे लगभग वो मामलों में बरी हो चुके हैं। देखिए आपके कानून के जानकार आपको सर, आरोपी अलग होता है, आपको आरोप सिद्ध होना अलग होता है। आपको गलत इंफॉर्मेशन है। बताइए फिर आप। एक मुकदमा में जो 302 का है, यदि सारे मुकदमे बरी हो गए, जेल में किस लिए है? एक मामला उनके ऊपर राजद्रोह देशद्रोह का है। राजद्रोह, एक हत्या के। पौनिया साहब बिल्कुल सटीक सवाल इस वकील से कर रहे हैं। अधिवक्ता अपनी जिम्मेवारी से दूर है, सत्य से कोसों दूर है। आर्य समाजी और कहते हैं
आर्य समाजियों का नारा है सत्य को ग्रहण करो असत्य को त्यागो, पर लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, असत्य को ग्रहण कर रहे हैं और सत्य को छोड़ रहे हैं, दबा रहे हैं। आगे सुनिए। के मामले में भी जो यहाँ गोलियां चली थी उसमें उनको जिम्मेदार माना गया है और वो उन पर दोष सिद्ध हुआ है। और नहीं तो आप कह रहे सारे मामले बरी हो गए, नहीं सारे में नहीं, हाँ अभी उनके ऊपर 1 या 2 मामले शायद, वो पूरी मुझे जानकारी नहीं है, 2-3 मुकदमे हैं उन 1-2 उन पे वो चल रहे हैं, और लेकिन उनमें भी सजा याफ्ता नहीं है वो। नहीं, आप ये मानो वो हत्या के मामले में उनके खिलाफ दोष सिद्ध हुआ है, ये बात आप चलो आप उस पे आएंगे, रीथिंक करना है। हाँ कोई बात नहीं, इसको वो करेंगे। लेकिन आपने देखिए इसमें 2-3 बातें की हैं। आपने एक उनको ये कहा कि उन्होंने केवल 20 मोटर और 20,000 फीट पाइप है, ये आपने कहा, वे 20 मोटर और 20,000 फीट पाइप, 20 किलोमीटर पाइप है, वो देकर कोई बड़ा काम नहीं किया है। ये आंकड़ा आपके पास कहां से आया? मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका आप आज से नहीं समझ पाए। मैं उस दिन भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारी जो सरकार है वो सरकार अपनी ड्यूटी नहीं कर रही और सरकार धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर बढ़ावा दे रही है। पौनिया साहब ने सवाल क्या पूछा है, उसका उत्तर क्या दे रहे हैं बताइए। पूछ रहे हैं किसी प्रकार के आपने जो आंकड़े दिए कहां से लिए, और मैं ये क्या बता रहा हूं बताइए। प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, ये कोई तरीका है इनका? ये वकील साहब है, आर्य समाज के वकील साहब है। आगे सुनिए क्या कहा। यदि वही तर्क उत्तर देखिए, सुनिए। हमारी सरकार कर लेती पानी निकालने के लिए तो न तो उनको 20 किलोमीटर के पाइप देने पड़ते और न ही इनको 20 या 50 या 10 मोटर देनी पड़ती। तो सरकार ने नहीं किया, इसमें इनका क्या दोष है? मैं दोष नहीं कर रहा, सरकार कोई अलग थोड़ी ना है। आज भी नहीं, संत रामपाल जी से तो अलग है सर, एक ही है, उनका आश्रम अलग है, सरकार अलग है। ये सरकार धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर जो ज्यादा जितना पाखंड फैलाता है उसको सपोर्ट करती है। नहीं तो सरकार को एक काम करना चाहिए था। चलो मैं आपने तो सरकार को दोष लगाओ, पर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अनाप शनाप गलत जानकारी क्यों दे रहे हो? अगर आपको सरकार से कोई समस्या है तो सरकार से पूछो, सरकार, आप वकील हो, आपको सब जानकारी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर लांछन लगा रहे हो, 10-20 मोटर, 20 किलोमीटर पाइप। अरे ये तो एक ही गांव में चले गई ऐसी, तो 40 से प्लस तो हरियाणा में दिए। आगे सुनिए क्या कहा। कभी रामपाल जी ने 10-5 गांव में कर दिया, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन सर ज्यादा नहीं सर। अब सुनो बात, 10 तो मैं आज भी भिवानी जिले में 10-5 गांव में, मैं भी कह रहा हूँ। वकील साहब तुम्हें थोड़ी भी जानकारी ना है? पानी कैसे, नया लड़का था, वो मछली पालन कर रखा है, तो जो सारे खेतों में मछली पालन कर। अच्छा, अब मैं बीच में रोकता हूँ। मान लिया जिन गांव का नाम आपने ही लिया है, आपने ही बताया किन गांव में पानी खड़ा, मान लिया आप रिक्वेस्ट कर देते हैं, गांव के महानुभाव रिक्वेस्ट कर देते हैं और वहां संत रामपाल जी वहां मदद पहुंचा देते हैं, तो वो गांव वाले उनको अच्छा बताएंगे कि बुरा बताएंगे? सर जी, नेकी कर नदी में डाल। नहीं, हमने बड़े बुजुर्गों से, लेकिन वो बुरा बताएंगे कि अच्छा बताएंगे? नहीं, बुरा तो नहीं। अच्छा कितनी खराब सोच है, अच्छे काम को अच्छा नहीं कह रहा, बताइए, सत्य को सत्य नहीं कह रहे। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, बुरे औरों को तो उपदेश दे रहे हैं। खुद महर्षि दयानंद की 1-2 अच्छी बात है, उन्हें भूंज के खा रहे हैं, लोगों के सामने परोस रहे हैं, ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। और संत रामपाल जी महाराज जी के परोपकारी कार्य को नकार रहे हैं। आगे सुनिए। को तो अच्छा ही बताएंगे, बुरा नहीं बताएंगे। हाँ। उसका मोटिव क्या है ये देखो आप। सर वो अलग चीज है। बस मान लिया आप और हम बैठे हैं, हाँ, हमारा भी कोई मोटिव है। हाँ, हर आदमी कोई भी काम मोटिव से करता है, हाँ, मानते हैं ना। हाँ, वो एक अलग विषय है, लेकिन अच्छे काम को तो आप अच्छा कहोगे कि नहीं कहोगे? मुझे अरे हम कह रहे हैं, आप आंगली कटा के शहीद होना चाहोगे तो हमारी गलत आदत, हम आंगली कटाने वाले शहीद नहीं कहेंगे। हम जो रियल में घेटी कटाई है ना, जिसने देश के लिए शहादत दी, उसको शहीद कहेंगे, आंगली कटाने वाले शहीद नहीं कहेंगे। नहीं, वो देखिए, फिर एक आपने ये कहा कि अब जो 20,000 फीट की पाइप है ना, अब 20,000 फीट पाइप तो अकेले मेरे गांव में बैनाखेड़ा में दी है, ठीक है, और 5 मोटरें दी हैं, ठीक है, और ठीक है। अब जवान ना खुल रही, बस इन्हें व्यर्थ की बात करनी। संत रामपाल जी महाराज जी के प्रत्येक कार्य पर निंदा करनी, निंदा व्यर्थ की, मिथ्या भाषण करना, बस। आगे सुनिए।
अगल बगल के ही 10 गांव हैं वकील साहब, मैं लिस्ट भेज दूं ठीक क्योंकि है। आप भी मुझे भी जानते हैं कि हाँ, मैं भी किस लेवल का आदमी हूं, गलत आंकड़े बातें नहीं करेंगे, आंकड़े रखने चाहिए। हाँ आंकड़ों की बात। ठीक है, दूसरी तरफ आपने ये कहा कि उनको सरकार फंडिंग कर रही है, ये कह रहे हैं आप। अगर सरकार उनको फंडिंग कर रही है, फिर सरकार अपना खुद का पैसा खर्च करके खुद ही सरकार अपना पानी उतार लेती, क्यों फंडिंग कर रही है? सरकार के टूल होते हैं इस तरह के। क्या होता है जी, दबाव समूह। हम राजनीतिक शास्त्र पढ़ाया करते, आप पढ़ाया करते, तो प्रेशर ग्रुप नहीं होते थे। ये रामपाल जी हैं, ये राम रहीम जी हैं, ये आपका आसाराम है, ये सारे सरकार के दबाव समूह हैं। इनके पीछे लोगों को बावड़ा कितना बनाया जाए। अब लाखों लोग इनके फॉलोवर हैं, अंधभक्त हैं, तो अंधभक्तों की फौज चाहिए इनको। बाकी सब अंधभक्त हैं और एक ये समझदार हैं जो कि सरेआम सोशल मीडिया पे महा झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, सत्य को सत्य ना करके उसकी निंदा कर रहे हैं, मिथ्या भाषण कर रहे हैं। बाकी सब अंधभक्त हैं, एक यही समझदार हैं और जिनकी सारी बातें असत्य हैं। वाह महर्षि दयानंद के चेलो, वाह वाह। आगे सुनिए। अंधभक्तों की फौज इनके पास है, तो सरकार को पता है कि लोगों को बावड़े बनाए रखो, तो सरकार। सर दोनों बातें देखिए, जिस वक्त इनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरफ ये मामला हुआ 2014 में बरवाड़ा से जो गिरफ्तारी हुई, पौनिया साहब बिल्कुल सटीक सवाल पूछ रहे हैं और लेकिन जवाब ये घुमा फरा के दे रहे हैं, उल्टी सूती जलेबी बना रहे हैं। आगे सुनिए। उस वक्त किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार थी। अब जब ये सरकार ने इनको गिरफ्तार किया, मतलब प्रशासन ने किया, सॉरी सरकार मतलब प्रशासन, चलो वो सरकार के अंडर में आता है, यानी कि बीजेपी की सरकार के रहते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। अगर सरकार को इनसे इतनी ही वो थी, तो फिर आप देखिए सरकार के हाथ में बहुत कुछ होता है, आप भी मानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार के टूल हैं ये, और ये अंदर होकर के भी इनको फायदा दे रहे हैं। सर एक बात बताइए, ये देखो सरकार का टूल है, आप सरकार का टूल है, तो सरकार अपने टूल को जेल में क्यों? तो मैं यही तो कह रहा हूं कि सरकार को जहां से बेनिफिट होगा वहीं। देख रहे कैसा जवाब है इनका, ये सरकार के टूल हैं। 11-12 साल से सरकार ने अंदर डाल रखा और सरकार अपनी टूल को अंदर रखेगी। वाह भाई वाह। पौनिया साहब बिल्कुल सटीक सवाल पूछ रहे हैं, पर लेकिन ये वकील साहब पता नहीं कहाँ चल रहा है इनका दिमाग। आगे सुनिए। वही काम करेगी। अब उनके अंदर होने से बेनिफिट है, भाई वो चिट्ठी जारी करते हैं। क्या होता है जब अंदर है तो दबाव, ये काम कर, वो काम करना पड़ता है, और बाहर है तो वो स्वयं दूसरों से भी डीलिंग करेंगे। अब सिर्फ सरकार से डीलिंग करेंगे, समझो पुनिया जी। खास बात नहीं वकील साहब मुझे बताइए, जो आदमी अंदर ही चला गया उससे फालतू और क्या जाएगा वो? अरे तो हाँ, फांसी वाला कोई क्राइम नहीं कर रखा, ये नहीं कराएंगे। देश में कानून का राज है, फांसी सरकार नहीं सुना सकती, कानून सुनाएगा। ऐसा है जी, राजद्रोह देशद्रोह का जो मुकदमा है और चाहे मर्डर का भी, उसको फांसी तक की कोई बड़ी बात नहीं हो। तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि भाई जिस व्यक्ति को आप की मार्फत जो लोग, या जिस व्यक्ति को उसके ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लोग भगवान के रूप में पेश कर रहे हैं, तो भगवान तो मैं वो बात आज कर रहा हूं, अजर अमर है, अभय है, निर्विकार है, न्यायकारी है, दरवालु है, सर्वेश्वर सर्वव्यापक है। तो उस आदमी को तो जरूरत ही नहीं ना, तो वो तो अब जेल में है। जो दूसरों के माइंड को पढ़ सकता है और जो ईश्वर है, तत्वदर्शी है, जज को नहीं पढ़ा सकता। आज 9 साल से वो जेल में है, तो वो जज को नहीं। चलो देखिए वो एक अलग विषय, मुझे अलग विषय मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं कि रामपाल जी चर्चा करेंगे। वैसे तो देखो ये धर्म के नाम पे, मैं तो ये कहता हूँ जी बड़ी दुख की बात है, धर्म के नाम का धंधा है, और दुख तो इसलिए है कि पढ़े लिखे आदमी बाजंदा है। कहां से कहां बात से ले जा रहे हैं। पौनी साहब के सटीक और सवाल है, आपने ऐसे आरोप क्यों लगाए? वो खुद दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, बोले ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। अपने जवाब नहीं दिए जा रहे और उसे सवाल कर रहे हैं। आगे सुनिए। के नाम का धंधा है जी। मैं और एक बताऊं आपको बात, अब कहूंगा ये और बड़ी विवादित होएगी। यानी कि जितने अधार्मिक लोग हैं, जितने भी अधार्मिक लोग हैं, वो आदमी अहिंसा के पुजारी, नोट कर लो ये बात। अच्छा। और जितने धार्मिक लोग हैं, वो आदमी कत्लेआम जब होते हैं तो धर्मों के बीच होते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान के बीच हो, चाहे वो यहूदी और नॉन यहूदियों के बीच में हो, और चाहे सिख और गैर सिखों के बीच हो। पिछले दिनों डेरा सच्चा सौदा मामले में कितना बड़ा इश्यू हो गया था,
तो यानी कि मैं तो और आगे बात कर रहा हूँ, आर्य समाज की परिधि में बंधा हुआ नहीं हूं मैं। मेरा नाम क्या आर्य जू लिखा जाता है। मैं उसी बात पर था, आप हाँ, आगे मैं ये कह रहा हूं, देखिए हर व्यक्ति किसी न किसी संप्रदाय से, समाज से, पंथ से बंधा हुआ है। अब मैं आप नहीं भी बंधा- आर्य हैं, मैं नहीं बंधा हुआ हूँ जी, ये बात ध्यान रखें। नहीं फिर आप आर्य क्यों सुनो, लगाते हैं? अरे भाई आर्य लगाने के लिए मुझे किसी लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी? मैं अपने आप को आर्य मानता हूँ। जब मैं चलो ठीक है, सर, मानते सर, हैं। आर्य समाजी भी हो क्या? नहीं सर सुनो, मैं आर्य हूँ, समाजी नहीं हूँ। अच्छा, क्या चलो ये आज- क्लियर हो गई। आजकल समाजी समाजी बच्चे आर्य कौन रहे? आर्य होना जरूरी होता है। क्या होता है जी, जो नहीं, आदमी ये थोड़ा क्लियर हो जाए ना भाई, आप आर्य समाज से जुड़े रहे हैं क्या? हाँ, नो आर्य समाज से जुड़े रहे मैं हैं। 10वीं क्लास में था, तब मैं आर्य समाज की शाखा अपने ऊपर आई तो मैं आर्य लगाता हूँ, तो ये कोई लाइसेंस देने की जरूरत पड़ेगी? अन्य कोई भक्ति करे अपने हिसाब से, उसे तो अंधभक्त का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वाह वकील साहब, कैसी व्यर्थ की बात कर दी। में, यानी आर्य समाज की कक्षाओं में, शाखाओं नहीं, शाखाओं सब तो अरस बढ़ गए। आर्य समाज की आर्य समाज की कक्षाओं में मैं जाने लग गया था। वहां हम दंड बैठक लगाते, वहां हम संध्या करते, वहां हम योग करते, आसन करते, और उसी की वजह से धीरे धीरे मैं कुछ ये मानता हूं कि मेरा जो व्यक्तित्व है और स्वाभिमान की, ईमानदारी की हमने सीखी। हमने उस आर्य समाज से ऋषि दयानंद को पढ़ करके, हालांकि मैं अशोक आर्य नाम लिखता हूं, फिर भी सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का मूल ग्रंथ है, और कुछ एक दो महर्षि दयानंद को मानता हूँ, उनका सत्यार्थ प्रकाश मूल ग्रंथ है। उसमें इतनी सारी त्रुटियां हैं, इतने गलत वाक्य हैं जो समाज में लागू करने योग्य नहीं, वेद विरुद्ध बातें हैं, और मुख्य ग्रंथ है, उसे संशोधित करो।